हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती स्कूल की इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, मीनिंग काल। डेफिनेशन क्या होता है टेंस? टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट्स, यानी किसी कार्य या घटना के होने के समय को ही हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो देयर आर 3 मेन टेंसेज, यानी जो टेंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी भविष्यत काल। ईच ऑफ दीज टेंसेज हैज़ 4 फॉर्म्स। तो जो ये 3 टेंस होते हैं इन सभी की चार क्या होती हैं? फॉर्म्स होती हैं। कौन कौन सी? इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आइए प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है उसकी क्या पहचान होती है? यानी जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, या मेरी माताजी मंदिर जाती है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। यानी उसके अंत में क्या आना चाहिए? ता है, ते है या ती है। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है या फॉर्मेशन क्या होती है? अभी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह स्कूल जाता है तो क्या आएगा? ही गोज टू स्कूल। यानी अगर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन में वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस का यूज किया जाता है। सिंगुलर नाउन में वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज किया जाता है। उसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है? यानी जिस वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि आता है तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। यानी जैसे जो काम अभी हो रहा है, अभी हम कर रहे हैं, अभी जैसे मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। यानी रहा है, रहे हैं, रही है। इसकी क्या फॉर्मेशन होती है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम रीडिंग बुक, यानी मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ तो कौन सा टेंस हो जाता है? कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है? यानी जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं या चुकी है इत्यादि आते हैं तो वो टेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या फॉर्मेशन होती है? यानी फॉर्मेशन क्या होगी इसकी? फॉर्मेशन होती है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे भाई मैं खाना खा चुका हूँ, यानी जो काम हमने अभी अभी पूरा कर लिया है तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो फॉर्मेशन होती है इसकी सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई एम, कोई भी आप एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वह पत्र लिख चुका है तो क्या आएगा? वह क्या होता है? ही के साथ आएगा हैज़, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का यूज किया जाता है और प्लूरल नाउन के साथ और आई के साथ हैव का यूज किया जाता है। ही हैज़ रिटन, ही हैज़ रिटन अ लेटर। वह पत्र लिख चुका है। मैं खाना खा चुका हूँ तो क्या आएगा? आई हैव ईटन फूड। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
क्या पहचान होती है इसकी? इसकी पहचान होती है से रहा है, से रहा है, से रहे हैं, से रहे हैं या से रही है। जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है इत्यादि आता है वो होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। यानी जैसे इसका ले लेते हैं भाई हम, जैसे सुबह से बारिश हो रही है, आप ले लेते हैं अभी सुबह से बारिश हो रही है, तो इसका जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? फॉर्मेशन क्या लिखी जाएगी इसकी? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सुबह से बारिश हो रही है तो हम लिख सकते हैं इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और समय को प्रदर्शित करने के लिए ऑब्जेक्ट से पहले किसका यूज किया जाता है यहाँ पे? सिंस या फॉर का। यानी जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसके लिए सिंस का, और अदरवाइज फॉर का यूज यहाँ पे किया जाता है। भाई सुबह से बारिश हो रही है तो एग्जैक्ट टाइम में भी सुबह से हो रही है बारिश, तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया है? सिंस का। और अगर जैसे हम बोल देते हैं कई बार भी 2 घंटे से 3 घंटे से ऐसे बोल देते हैं तो वहाँ पे किसका यूज होता है? फॉर का। तो ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। कल हम आपको पास्ट टेंस बताएंगे। थैंक यू।